जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। मैं काली हूँ, आदि शक्ति, समय की अधिपति और अंधकार की जननी। मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार में बसी है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुम्हारी रक्षा करती आई हूँ और वही जो अंत में तुम्हारा हाथ थामेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे भय, देखती हूँ तुम्हारी पीड़ा, सुनती हूँ तुम्हारी इच्छाओं को। पर क्या तुम सच में जाग चुके हो? क्या तुम मेरी शक्ति को समझते हो? क्या तुमने अपने भीतर के उस अंधकार को अपनाया है जिसे तुमने हमेशा नकारा है? मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो केवल एक देवी की शरण में नहीं आते, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हें सिखाया गया है सहनशील बनो, अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। पर यह मत भूलो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब अन्याय हो तो सहन न करो, मेरा नाम लो और वह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ेगी। जब कोई तुम्हें छोटा समझे तो याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में गर्जना करती हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष करना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगी। क्या तुम इस संसार से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? तो सुनो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। पर याद रखो, पीड़ा अंत नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का चरण है। तुम्हें अपनी पीड़ा से भागना नहीं, उसे अपनाना है, उसे अपनी शक्ति बनाना है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मुझे अपने हृदय में बुलाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। मैं हर युग में आती हूँ जब मेरे भक्त संकट में होते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो मेरे बुलावे का उत्तर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो? यदि हाँ, तो उठो, आंखें बंद करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं, पर मेरी कृपा उन्हें ही मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें साहस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करनी होगी। जब तुम मेरी स्तुति करोगे, जब तुम मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, संकेत दूंगी, तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी। अब उठो, मेरा नाम लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब और विलंब मत करो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है तुम्हें जागने के लिए, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम में वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा। सदियों से तुमने अपने आप को कमजोर समझा है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम निर्बल हो, तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह करना सिखाया गया है। लेकिन यह भ्रम है,
यह माया है जो तुम्हें बांध कर रखती है। तुम्हें इस माया से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सकते हैं तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते तब तक हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी यात्रा बीच में छोड़ देता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जीवन एक यात्रा की तरह है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है वह अंत में सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर असफलता एक सीख होती है और हर चुनौती तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें अपने मार्ग में कठिनाइयां मिले तो उनसे घबराने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। यही सोच तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगी। तुम्हें अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। जब तक हम अपने कार्य को पूरे मन से नहीं करते तब तक हमें उसमें सफलता नहीं मिल सकती। जो लोग अपने कार्यों को गंभीरता से लेते हैं और पूरी निष्ठा के साथ उन्हें पूरा करते हैं, वे ही अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उसे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करो। यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा और तुम्हारी पहचान स्थापित करेगा। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब तक हमारे विचार सकारात्मक नहीं होंगे तब तक हम अपने कार्यों में भी सकारात्मकता नहीं ला सकते। सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में अच्छे और ऊर्जावान विचारों को स्थान दो। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह अपने विकास को भी रोक देता है। सीखना ही वह प्रक्रिया है जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। हमें किताबों से, अनुभवों से और अपने आसपास की दुनिया से लगातार सीखते रहना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यह हमें हमेशा कुछ नया सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। इसलिए अपने भीतर यह आदत विकसित करो कि तुम हर दिन कुछ नया सीखो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कई बार सफलता मिलने में समय लग सकता है, लेकिन यदि तुम धैर्य रखते हो और अपने प्रयासों को जारी रखते हो तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। धैर्य ही वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में गवा देते हैं वे कभी भी अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास और उन्नति के लिए लगाना चाहिए। यदि तुम अपने समय को सही ढंग से उपयोग करना सीख जाओगे तो तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। समय को व्यर्थ करने वाले लोग अंत में पछताते हैं। इसलिए अपने समय का आदर करो और उसे बुद्धिमानी से उपयोग करो। तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकते। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकते हैं।
तुम्हें अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम इसे सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध लिया है कि वह उन्हें हर हाल में पूरा करेगा। उसने अपने दिल में यह ठान लिया है कि वह आपको कभी भी दोबारा ऐसा दर्द नहीं देगा जो आपकी आंखों में आंसू ले आए। अब वह हर उस खुशी को आपके साथ साझा करना चाहता है जो उसने आपके बिना महसूस नहीं की थी। उसने यह भी समझ लिया है कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब दोनों दिल एक दूसरे के साथ सच्चाई से जुड़े हों। अब वह हर उस कदम को सोच समझकर उठाना चाहता है ताकि दोबारा कोई गलतफहमी ना पैदा हो। अब वह हर उस एहसास को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताए हुए पलों में महसूस किया था। उसने अपने भीतर की हर उस भावना को सहेज कर रखा है जो उसने कभी आपके साथ महसूस की थी। अब वह उन भावनाओं को फिर से महसूस करना चाहता है और हर उस खुशी को दोबारा जीना चाहता है जो कभी आपके साथ बिताए हुए लम्हों में थी। अब वह आपके साथ एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जहां हर पल में प्यार और विश्वास हो। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहना भी उतना ही जरूरी होता है। अब वह हर उस बात को डोट समझना चाहता है जो आपके दिल में थी, ताकि दोबारा कोई ऐसी बात ना हो जो आपके दिल को तकलीफ दे। अब वह हर उस लम्हे को फिर से जीना चाहता है जब उसने आपको पहली बार देखा था। उसने अपने भीतर की हर उस भावना को डोट सहेज कर रखा है जो उसने कभी आपके साथ महसूस की थी। अब वह उन भावनाओं को फिर से महसूस करना चाहता है और हर उस खुशी को दोबारा जीना चाहता है जो कभी आपके साथ बिताए हुए लम्हों में थी। अब वह हर उस गलती को डोट सुधारने को तैयार है जो उसने अनजाने में की थी। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि रिश्ते में सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं होता,
बल्कि उस माफी को साबित करने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी होता है। अब उसने अपने भीतर वो बदलाव लाना शुरू कर दिया है ताकि वह आपके साथ एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता कायम कर सके। अब वह हर उस तकलीफ को भूलकर सिर्फ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। उसने अपने भीतर की सारी कमजोरियों को दूर कर लिया है और अब वह सिर्फ आपके साथ मिलकर एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जहां सिर्फ प्यार और विश्वास हो। अब वह हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जब उसने आपके साथ मिलकर अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाने का सपना देखा था। अब वह हर उस बात को समझने की कोशिश कर रहा है जो आपके दिल में छुपी हुई थी। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ अपनी बात मनवाना सही नहीं होता। अब वह हर उस बात को समझना चाहता है जो आपके दिल में थी, ताकि दोबारा कोई ऐसी बात ना हो जो आपके दिल को तकलीफ दे। अब वह हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताया था। उसने उन पलों को अपनी यादों में बसाकर रखा है और अब वह उन यादों को फिर से हकीकत में बदलना चाहता है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहना भी उतना ही जरूरी होता है। अब वह हर उस गलती से सबक लेकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता है। उसने यह भी समझ लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल में साथ देना भी उतना ही जरूरी होता है। अब वह हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने कभी आपको दी थी। अब वह हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताया था। उसने उन पलों को अपनी यादों में बसा कर रखा है और अब वह उन यादों को फिर से हकीकत में बदलना चाहता है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहना भी उतना ही जरूरी होता है। अब वह हर उस गलती से सबक लेकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता है। उसने यह भी समझ लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल में साथ देना भी उतना ही जरूरी होता है। अब वह हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने कभी आपको दी थी। अब वह हर उस बात को समझने को तैयार है जो आपके दिल में छुपी हुई थी। उसने अब यह ठान लिया है कि वह हर उस पल को दोबारा जिएगा जो उसने आपके साथ कभी गवा दिए थे। अब वह हर उस दर्द को भूलकर सिर्फ आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। अब वह अपने दिल की हर भावना को आपके सामने खोलकर रख देगा। उसने अपने दिल की हर धड़कन में सिर्फ आपका नाम बसा लिया है और अब वह अपने जीवन के हर कदम को आपके साथ जोड़ चुका है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि सच्चा प्यार किसी को बांधने का नाम नहीं है, बल्कि उसे आजाद होकर भी अपना बना पाने की ताकत का नाम है। अब वह सिर्फ आपके साथ अपने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता है। उसने अब यह ठान लिया है कि वह आपकी हर खुशी को अपना सपना बना लेगा। उसकी हर सांस अब सिर्फ आपके नाम पर चल रही है। उसने यह भी मान लिया है कि उसके दिल की हर धड़कन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही धड़कती है। अब वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता है जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और समझ हो। उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को आपके साथ जोड़ दिया है और अब वह किसी भी हालत में आपको दोबारा खोना नहीं चाहता। अब वह हर उस खुशी को आपके साथ जीना चाहता है जो कभी उसकी नासमझी की वजह से अधूरी रह गई थी। उनका आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि मानसिक शांति और संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आंतरिक स्थिति से आता है। हमें अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना होता है
और माँ काली का आशीर्वाद हमें यही आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। जब हम जीवन के किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो माँ काली का आशीर्वाद हमें यह समझने में मदद करता है कि हर परेशानी एक अवसर के रूप में बदल सकती है। यह हमें अपने संघर्षों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह एहसास दिलाता है कि हर चुनौती हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूत करने का एक अवसर है। हम जब इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारी समस्याएं धीरे धीरे समाधान में बदलने लगती हैं। उनके आशीर्वाद से हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। माँ काली की उपासना और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित्त होकर बढ़े, बिना किसी भय या संकोच के। माँ काली के आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर कार्य में निष्ठा और समर्पण के साथ काम करते हैं और यह हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। यह आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और शांति में है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो माँ काली का आशीर्वाद हमें वह दिशा दिखाता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाती है। उनके आशीर्वाद से हमें यह समझ में आता है कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमसे कोई भी काम करवा सकती है। यह शक्ति हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और खुशी प्रदान करती है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं और इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ सभी के सामने आती हैं, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़े रहते हैं और माँ काली के आशीर्वाद का पालन करते हैं, तो हम किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। उनकी उपासना हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर अनंत शक्तियाँ हैं। माँ काली हमें यह समझाती है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही है, और जब हम उस शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। माँ काली के आशीर्वाद से हमारे जीवन में न केवल बाहरी बदलाव आते हैं, बल्कि हमारा आंतरिक संसार भी बदलता है। हमें अपनी सच्ची पहचान का एहसास होता है और हम अपने जीवन को पूरी तरह से समझने और जीने में सक्षम होते हैं। माँ काली हमें यह भी सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वह हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो हम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। माँ काली हमें यह प्रेरणा देती है कि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करें, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। उनके आशीर्वाद से हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण और शक्ति देता है, जो हमें हर परिस्थिति में साहस और धैर्य से कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब हम माँ काली के आशीर्वाद से जुड़े होते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है
और हमें जीवन के हर संघर्ष में साथ देता है। माँ काली का आशीर्वाद हमें आत्मविश्वास और शक्ति का एहसास कराता है और हम जीवन की हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और संतुलन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह आशीर्वाद न केवल हमें मानसिक और भौतिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि हमें यह समझने की गहरी क्षमता भी देता है कि हम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और साहस के साथ कर सकते हैं। माँ काली की उपासना हमें जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराती है, जहाँ हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने की जरूरत होती है। वह हमें यह समझाती है कि हमें जीवन के हर कठिन समय में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्षों में ही हमारे व्यक्तित्व का वास्तविक विकास होता है। माँ काली का रूप और उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि अंधकार केवल हमारे भीतर के डर और नकारात्मकता का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के भय को दूर करते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब अंधकार से प्रकाश का मार्ग खुलता है। यही कारण है कि माँ काली का आशीर्वाद हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकें। उनका आशीर्वाद हमें यह शक्ति देता है कि हम जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना पूरी तरह से आत्मविश्वास और साहस के साथ कर सकें। जब हम माँ काली की उपासना करते हैं, तो हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए एक ठोस कदम उठाते हैं। यह हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म मूल्य की दिशा में एक कदम और बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनका आशीर्वाद हमारे भीतर की नकारात्मकता, डर और भ्रम को समाप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही यह हमें यह समझाता है कि हमें अपने भीतर के स्वार्थ, क्रोध और नफरत को त्याग कर प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को शुद्धता और सत्य के मार्ग पर चलें, ताकि हम आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरपूर जीवन जी सकें। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहिए। जीवन में आने वाली हर स्थिति, चाहे वह कठिन हो या सुखद, हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर की शक्ति से उस स्थिति का सामना करें। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे पास हर स्थिति को बदलने की शक्ति है, बशर्ते हम उसे सही दिशा में प्रयोग करें। यही कारण है कि माँ काली का आशीर्वाद हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि हम जितनी बार गिरेंगे, उतनी बार हमें उठने की शक्ति भी प्राप्त होती है। जीवन में कभी हार नहीं होती, क्योंकि हार केवल एक अस्थायी स्थिति है और सफलता अंततः हमारे आंतरिक साहस और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। माँ काली का आशीर्वाद हमारे जीवन में साहस, धैर्य और संघर्ष की भावना को प्रोत्साहित करता है। जब हम उनके आशीर्वाद से जुड़े होते हैं, तो हम जीवन के किसी भी पहलू में पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करते हैं। माँ काली हमें यह प्रेरणा देती है कि हम जीवन के किसी भी कार्य में पूरी तरह से जुट जाएं और यह विश्वास रखें कि हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। उनका आशीर्वाद हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन के हर कार्य में हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। माँ काली के आशीर्वाद से हम अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। जीवन के इस विशाल संसार में हर व्यक्ति का एक विशेष उद्देश्य होता है और माँ काली का आशीर्वाद हमें उस उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। वह हमें यह समझाती है कि हम जब तक अपने उद्देश्य को सही तरीके से पहचानते नहीं हैं,
तब तक हम अपने जीवन में वास्तविक संतुष्टि और शांति नहीं पा सकते। उनके आशीर्वाद से हम अपने आत्म संस्कार और आत्ममूल्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं और हर दिन अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। माँ काली का आशीर्वाद न केवल हमारी व्यक्तिगत जीवन यात्रा को सुधारता है, बल्कि यह हमें समाज में भी एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। उनका आशीर्वाद हमें यह समझाता है कि हम जब तक समाज में शांति, समृद्धि और सौहार्द का योगदान नहीं करते, तब तक हम अपनी आत्मा की वास्तविक शांति नहीं पा सकते। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि एक सच्चे इंसान की पहचान उसके कार्यों से होती है और हमें हमेशा अपने कार्यों को उच्चतम मानकों पर आधारित रखना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हम यह समझते हैं कि समाज की सेवा करना ही वास्तविक धर्म है, और जब हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करते हैं, तो हम स्वयं को मानसिक और आत्मिक शांति की दिशा में अग्रसर पाते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए।